Dear student, welcome to the learning management system of Superior Group of Colleges. Dear student, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसका लास्ट जो एमसीक्यू था वो मिसिंग था। हमने 2 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे, तीसरे वाला रह गया था। ये एमसीक्यू था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट। डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें या तो सीधा सीधा कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, ऑक्सीजन का मैस ओवर हर एक में टोटल मैस लगा दें, या फिर इस तरह भी देख सकते हैं कि किस कंपाउंड में ऑक्सीजन के साथ वाले एलिमेंट का मैस कम है। जैसे देखें, इसमें ऑक्सीजन के साथ 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन के साथ कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, जबकि इसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब है वाटर में ऑक्सीजन के साथ सबसे कम मैस वाले एलिमेंट्स हैं, तो फिर इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज सबसे ज्यादा आएगी, तो इसका आंसर डी बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज से रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसके 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में आपने नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है इन 4 फर्टिलाइजर्स में, और दूसरे पार्ट में नाइट्रोजन और फास्फोरस की परसेंटेज निकालनी है इन 3 कंपाउंड्स में। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा मिसिंग पार्ट। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 10, और ये लेक्चर है एम्पिरिकल फार्मूला। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो वर्ड एम्पिरिकल है, एम्पिरिकल का मतलब क्या है। डियर स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल। क्यों कहते हैं इसको एक्सपेरिमेंटल? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट से निकलता है। कौन से एक्सपेरिमेंट से, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस को एलिमेंटल एनालिसिस भी कहते हैं। चूंकि ये एक्सपेरिमेंट से निकलता है, इसी वजह से हम इसको एक्सपेरिमेंटल फार्मूला कहते हैं। इसी वजह से हम इसको एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। एम्पिरिकल मींस एक्सपेरिमेंटल। डियर स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन, इट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला दैट गिव्स स्मॉल होल नंबर रेशियो। पहली तो बात ये है, ये सिंपलेस्ट है, इसका मतलब फर्दर सिंपल है नहीं हो सकता। और दूसरा होल नंबर है। होल नंबर जैसे 2 3 4 5 है, यानी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। एटोमिसिटी है, एटोमिसिटी फ्रैक्शंस में नहीं होती, एटोमिसिटी होल नंबर में होती है। जैसे आप बताएं, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, तो ये होल नंबर है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक कंपाउंड में 2.5 कार्बन है, 2.5 कार्बन आ गए उसमें, या एक कंपाउंड में 3.5 हाइड्रोजन है। तो आपने जो रेशो निकालनी है, सिंपलेस्ट रेशो निकालनी है, वो होल नंबर में होनी चाहिए। ये इसकी डेफिनेशन है। एग्जांपल लेते हैं, ग्लूकोज फार्मूला क्या है, C6H12O6। अब इसको सिंपल करना है। सिंपल करने का क्या तरीका होता है, जो छोटा डिजिट है उससे डिवाइड कर दें सबको। जैसे सबसे छोटा डिजिट यहाँ क्या है, 6, तो आप 6 से सबको डिवाइड करें। कार्बन 6/6 1, एक कार्बन बच गया। सिंपलेस्ट फार्मूले में हाइड्रोजन 12/6 2 बच गए, और ऑक्सीजन भी 1 बच गया। तो ये इस तरह से हमारे पास फार्मूला आ जाएगा CH2O। ये एम्पिरिकल फार्मूला है। C6H12O6 मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हम एसिटिक एसिड का देखें, तो एसिटिक एसिड में भी देखें C2H4O2 है। सिंपल करें, 2 पे डिवाइड करें। जब 2 पे सबको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा CH2O। देखें डियर स्टूडेंट्स, दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला सेम आ गया। इसका मतलब है एम्पिरिकल फार्मूला हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता।
दो कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, हमें क्या पता चला? अगर वो कह दे कि ये एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है, तो हमें क्या पता चलेगा ये ग्लूकोज का है, ये एसिटिक एसिड का है, या फ्रुक्टोज का भी यही होता है? तो एम्पिरिकल फार्मूले से हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। हाँ, हमें ये पता चल जाता है एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और उनमें रेशो क्या है, सिंपलेस्ट रेशो क्या है। इसी तरह बेंजीन देखें, C6H6, सिंपल करें CH, 6 पे डिवाइड किया CH। एसिटाइलिन जिसको इथाइन कहते हैं, इसको भी सिंपल करें C2H2, ये क्या आ गया CH। देखें यहाँ पर भी दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, तो एम्पिरिकल फार्मूला हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। डियर स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के स्टेप्स, ये पास्ट पेपर में 4 नंबर का एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी आ चुका है कि एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के स्टेप लिखने होते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा लास्ट लेक्चर है। सबसे पहला स्टेप है कि परसेंटेज कंपोजिशन निकालो। परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा। परसेंटेज कैसे निकलती है? मैस ओवर टोटल मैस, mass of the element over mass of the compound. नंबर 2, ग्राम एटम या मोल निकालें। कैसे निकालते हैं? जो परसेंटेज होती है उसको उसके मोलर मैस से डिवाइड कर देते हैं। किसकी परसेंटेज? फॉर एग्जांपल कार्बन की है, अगर कार्बन की परसेंटेज है तो कार्बन के मैस से डिवाइड करना है। कार्बन का मैस कितना होता है? 12। ऑक्सीजन की है तो ऑक्सीजन के मैस से डिवाइड करना है। ऑक्सीजन का मैस कितना होता है? 16। तो पहले स्टेप में परसेंटेज निकाली, दूसरे में परसेंटेज को उन एलिमेंट्स के मोलर मैसेज, उसी को हम एटॉमिक मैस भी कह सकते हैं, उससे डिवाइड कर दिया। तीसरा, सिंपलेस्ट रेशो निकालें। सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालते हैं? जो सबसे छोटे वाला होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। और लास्ट में अगर तो होल नंबर आ जाए ठीक है, इस इज एम्पिरिकल फार्मूला। अगर होल नंबर ना आए तो उसको होल नंबर बनाएं। कैसे? जैसे देखें, लास्ट में सिंपलेस्ट रेशो होल नंबर नहीं आई, फर्ज करें 1.2 आ गई। अगर होल नंबर नहीं आई, 1.2 आ गई है, तो इसको होल नंबर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? हम 1.2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। 2 एक होल नंबर है। अगर 1.5 आ गई तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर कितना आ जाएगा? 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। तो अगर वो होल नंबर नहीं है तो उसको होल नंबर बनाएं। तो डियर स्टूडेंट, 4 स्टेप होते हैं। परसेंटेज निकालें, परसेंटेज को मोलर मैस से डिवाइड करके क्या कर दें? मोल निकाल लें, सिंपलेस्ट रेशो निकालें, और लास्ट में क्या निकालें? होल नंबर है या नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यू में आ चुका है पास्ट पेपर में। उसने पूछा था एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन ABCD, कौन सा है? तो दिस इज विटामिन सी। contains 40.92% carbon, 4.58% hydrogen and 54.5% oxygen by mass. What is the empirical formula? Dear students, empirical formula निकालना है। empirical formula निकालने के कितने स्टेप होते हैं? 4। पहला स्टेप परसेंटेज निकालें। परसेंटेज तो उसने पहले ही दी हुई है, इसका मतलब है हमें परसेंटेज निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी गिवन है। हमारा पहले वाला स्टेप सॉल्व हो गया। कितने स्टेप थे? 4। पहला स्टेप परसेंटेज, दूसरा स्टेप मोल, तीसरा स्टेप सिंपलेस्ट रेशो, चौथा स्टेप होल नंबर है तो एम्पिरिकल फार्मूला, नहीं है तो फिर उसको एम्पिरिकल फार्मूला बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास परसेंटेज तो है, इसका मतलब है हमने नेक्स्ट स्टेप से सॉल्व करना है। सबसे पहले देखते हैं गिवन डाटा। हमारे पास डाटा क्या है? हमारे पास डाटा है सबकी परसेंटेज, कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज। ये है हमारे पास गिवन डाटा। पहला स्टेप हमारा सॉल्व हो चुका है। क्या है पहला स्टेप? पहला स्टेप है परसेंटेज निकालें। परसेंटेज तो निकली हुई है पहले से ही। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है फिर मोल्स निकालें। मोल कैसे निकालते हैं? जिस एलिमेंट की परसेंटेज है उसी का मैस
कार्बन की परसेंटेज 40.92, कार्बन का मैच कितना होता है 12, आंसर आ गया 3.41। नंबर 2, हाइड्रोजन की परसेंटेज 4.58, हाइड्रोजन का मैस 1.008, आंसर कितना आ गया 4.54। नंबर 3, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज ओवर ऑक्सीजन का मैस, ऑक्सीजन का मैस 16 होता है, परसेंटेज 54.5 है, आंसर कितना आ गया 3.06। तो ये है डियर स्टूडेंट सेकंड स्टेप। पहला स्टेप परसेंटेज, परसेंटेज गिवन है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपने परसेंटेज को मैस से डिवाइड कर देना है। तीसरा स्टेप, सिंपलेस्ट रेशो निकालें। सिंपलेस्ट रेशो कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान निकालनी है। कार्बन के मोल कितने हैं 3.41, हाइड्रोजन 4.54, ऑक्सीजन 3.406। सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालते हैं, जो सबसे कम वाले मोल होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। सबसे कम वाले मोल कौन से हैं, सबसे कम वाले मोल हैं हमारे पास 3.406, तो 3.406 से सबको डिवाइड कर देते हैं। ये आ गया 3.406, सबको डिवाइड कर दिया तीनों को। पहले में आंसर 1 आ गया, दूसरे वाले में 1.33 और थर्ड वाले में भी 1। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है ये होल नंबर नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसको होल नंबर बनाएंगे। अगर मैं होल नंबर बनाने के लिए इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 को 2 से करूंगा 2, 1.33 को 2 से करूंगा 2.66, इसका मतलब है ये फिर भी होल नंबर नहीं बने। यानी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सबको करूंगा, ये तो होल नंबर ही रहेंगे, 1 और 1 2 बन जाएंगे, ये 2.66 बनेगा। इसका मतलब है ये ठीक नहीं है। फिर मैं क्या करता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको 3 से करूंगा 3, इसको 3 से करूंगा तो ये आ जाएगा 3.99। 3.99 एक्चुअली 4 ही है, और ये क्या आ जाएगा 3। तो इसका मतलब है हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है सबको, और जब सबको 3 से मल्टीप्लाई किया, कार्बन कितने आ गए 3, हाइड्रोजन कितने आ गए 4, और ऑक्सीजन कितने आ गए 3। तो कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 3 है। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। ये एस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला है। डियर स्टूडेंट्स, पास्ट पेपर के क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज हैं। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ये हमने टॉपिक के स्टार्ट में पढ़ा है। जरा वीडियो को पॉज करें और सोचें इसका आंसर क्या बनेगा। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसको 6 से डिवाइड कर दें तो आंसर डी आ जाएगा, CH2O। इसी तरह एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन, ये मैंने शुरू में बताया, ये विटामिन सी होता है, तो इसका आंसर सी बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, वो आपने सॉल्व करना है। इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंटीफ्रीज। इट हैज 38% कार्बन, 9.7% हाइड्रोजन एंड 51.6% ऑक्सीजन। Its molar mass is 62.1 ग्राम पर मोल। डिटरमिन इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। ये देखें, लाहौर 17, 18, भावलपुर 18, सरगोदा 18 में आया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, पहले परसेंटेज, परसेंटेज तो दी हुई है। फिर क्या करेंगे, मोल निकालेंगे, कैसे, इनके मैसेज से डिवाइड करके। कार्बन की परसेंटेज को 12 से, हाइड्रोजन की परसेंटेज को 1.008 से, और ऑक्सीजन की परसेंटेज को 51.6 से। परसेंटेज निकल आएगी तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे। अगर होल नंबर में नहीं आती तो किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करके होल नंबर बना लेंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, हम वो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जिस एक्सपेरिमेंट से एम्पिरिकल फार्मूला निकलता है। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस, उसका नाम है कंबस्शन एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच।